डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। डीजल गाड़ियां सरकार बंद करने जा रही है। अब डीजल कार सड़कों पर नजर नहीं आएंगी, यह खबर लगातार आप सुन रहे हैं। टेलीविजन चैनल पर भी जब यह खबर आती है तो फौरन इस खबर का बैकड्रॉप क्या है, यह खबर किस बैकड्रॉप में है, क्या वो रिपोर्ट सरकार ने एक्सेप्ट की है या नहीं की है, उस पर ध्यान दिए बगैर खबर चलना शुरू हो जाती है कि डीजल गाड़ियों के ऊपर प्रतिबंध लगने जा रहा है। अब आज जब रिपोर्ट सामने आई है तो पता यह चला है कि केंद्र सरकार ने अभी तक वो रिपोर्ट जो एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी की है उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, जिस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं, चार पहिया जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं, लगभग 10 लाख के करीब हैं, और इन तमाम गाड़ियों को बैन कर दिया जाए, इन तमाम गाड़ियों को सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए। अब उस एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी की रिपोर्ट को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और इसका मतलब यह कि फिलहाल डीजल गाड़ियों के ऊपर प्रतिबंध लगे, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। और यह भी कहा जा रहा था कि डीजल गाड़ियां बैन होंगी और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक और गैस पर चलने वाली गाड़ियां जो है 2027 तक पूरे देश में आ जाएंगी। लेकिन ये जिस कमेटी की रिपोर्ट की बिना पर यह सब कुछ कहा जा रहा है, ये वो कमेटी थी जिस कमेटी को हेड कर रहे थे ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर। उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर जिनमें इंटरनल कंबशन इंजन है, यानी जिनके अंदर पेट्रोल डीजल जलता है, इन तमाम को 2035 से पहले फेज आउट कर दिया जाना चाहिए। इन तमाम को 2035 से पहले बंद कर दिया जाना चाहिए। रिकमेंडेशन सरकार के पास है, सरकार इस रिकमेंडेशन पर गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है, यह भी सत्य है। लेकिन सरकार ने यह कहा है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट है उसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को वो रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और अगर उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया और सरकार ने तय कर लिया कि हम डीजल गाड़ियां, स्कूटर मोटरसाइकिल और इसके अलावा थ्री व्हीलर यानी ऑटो रिक्शा, इसके ऊपर अगर इन तीनों को लेकर अगर सरकार ने तय कर लिया कि 2035 से पहले हमको इन सब को सड़क से हटाना है, तो उसके बाद जाकर ही इन सब को सड़क से हटाने का फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। और यह भी कहा गया है उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोई भी बस, डीजल बस जो है अर्बन एरियाज में 10 सालों के अंदर अंदर नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि नेट जीरो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर सरकार अग्रसर है कि 2070 से पहले उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें। ईटीएसी ने उसके अलावा और कई रिकमेंडेशंस करी हुई हैं, लेकिन उन रिकमेंडेशंस को अभी तक सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है। पैनल ने यह भी कहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इनको प्रमोट किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता जो है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर दोनों को आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए, फेज आउट किया जाए। डीजल ड्रिवन फोर व्हीलर जो है उन्हें भी जल्दी से जल्दी बंद कर दिया जाना चाहिए। और यह भी उन्होंने कहा गया है कि ये जो डीजल गाड़ियां हैं इनको तमाम शहरों से, कस्बों से जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, उस 5 सालों के अंदर अंदर इनको वहां पर बैन कर दिया जाना चाहिए, वहां से इनको बाहर निकाला जाना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर उन्होंने ये कहा है कि इनको और ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक पावर्ड सिटी डिलीवरी व्हीकल्स को 2024 से उनकी ही रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके अलावा यह भी उन्होंने कहा कि रेलवेज और गैस पावर्ड ट्रक्स जो है कार्गो के लिए आप इस्तेमाल करें। और कहा है कि इन तमाम चीजों से देश जो है वो कम से कम वो जो नेट जीरो का गोल है उसको अचीव करने में कामयाब होगा। लेकिन इसका मतलब साफ तौर पर यह कि डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगे, ऑटो रिक्शा, बाइक, मोटरसाइकिल, इन तमाम को सरकार बैन करने जा रही है। ऐसी कोई चीज अभी तक सरकार ने ना तो सोची है, ना ही ऐसी कोई चीज सरकार अभी करने जा रही है। सरकार के पास रिपोर्ट जरूर गई है, जिस रिपोर्ट में इस बात की रिकमेंडेशन दी गई है कि टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, मोटरसाइकिल हो, इन तमाम को आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट किया जाना चाहिए और 2035 से पहले इन तमाम को सड़कों से हटा दिया जाना चाहिए। और उससे पहले डीजल गाड़ियों को 2027 तक जो है गोल रखकर मिशन मोड में 2027 से पहले उन तमाम गाड़ियों को भी सड़कों से हटा दिया जाना चाहिए और उन्हें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से या गैस प्रोपेल्ड व्हीकल से रिप्लेस
करेंगे। लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी? जाहिर सी बात है, अगर एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर अगर सरकार गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है, तो जाहिर सी बात है, अगर 2027 में नहीं तो 2030 में सही, और अगर 2030 में नहीं 2035 में सही, लेकिन सरकार ये फैसला आने वाले कल में लेने जा रही है। तो जो लोग थ्री व्हीलर, जो लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो लोग इस तरीके से डीजल गाड़ियां चलाते हैं, उन्हें आने वाले कल को ध्यान में रखते हुए और संकेत जो आ रहे हैं, उन संकेतों का ख्याल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करनी चाहिए कि वो जिस मोड पर आज हैं, उस मोड से बदलकर इलेक्ट्रिक मोड में या गैस वाले मोड में चले जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि कल सरकार फैसला ले और इन तमाम लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने।